अपनी आज की पहली कहानी, तुमने देखा होगा कार्गो शिप होते हैं जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क सामान लेके जाते हैं। तो अमूमन बड़े भी शिप होते हैं। ये जो शिप है, इस शिप के अंदर 20 लोग हैं। छोटा कार्गो है, मिनी शिप कहेंगे। तो ये मिनी कार्गो शिप जो है, इसमें 20 लोग हैं। इनको सामान लेके जाना है किसी दूसरे मुल्क। ये 20 लोगों का अमला है, क्रू मिला के ये 20 लोग हैं इसमें। जहाज समंदर की तरफ रवा दवा है, अच्छा वाला चल रहा है। कुछ 6-7 घंटे की इन लोगों ने रनिंग की है पानी में। इसमें शाम हो रही है अहमद, हल्की हल्की शाम हो रही है। तो क्या देखते हैं कि बारिश शुरू हो गई, बरसात शुरू हो गई है धुएंधार। और समंदर की बारिश, तौबा, बारिश होती है कि जिसको कहेंगे हाँ बारिश हो रही है। बारिश शुरू हो गई है। ये अभी निकले हैं, पहला दिन है अभी। हाँ अभी निकले हैं कोई 7-8 घंटे का इन्होंने रनिंग की है। तो बारिश शुरू हो गई, मौसम है, खैर है, अमूमन होता है। चले जा रहे हैं। अब चले जा रहे हैं अहमद, रात शुरू हुई। अब जब रात शुरू हो गई तो मौसम मजीद खराब हो गया, धुएंधार बारिश हो रही है अहमद। अब देखते ही ये बारिश तूफान में कन्वर्ट हो गई। वो समुद्री तूफान आ गया। इनके जहाज का पूरा निजाम, नेविगेशन होता है कि जो जहाज का टारगेट बताते हैं कि जी आप किस सिमत में आपको जाना है, उसने भी काम करना छोड़ दिया है। अब जब उसने काम करना छोड़ दिया और तूफान बला का है, तो जहाज किस सिमत जा रहा है इनको पता ही नहीं, चला जा रहा है। अहमद सारी रात गुजरी, सारा दिन गुजरा, ना तो बारिश रुक रही है और ना ही इनका वो नेविगेशन सिस्टम सही हो रहा है। ये खुद परेशानी के क्या हुआ। जहाज रनिंग में है, वो कार्गो शिप चल रहा है पानी में। 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, 3 दिन बिल्कुल ये समंदर में ही घूम रहा है ये जहाज। और याद रहे कि जहाज जहां जाना होता है, कोई भी जहाज हो, अमूमन ये जो कार्गो शिप होते हैं या कश्ती होती जो भी, उनके साथ उनका राशन उतने ही दिन का होता है कि जब ये अपनी जगह पे जाना है वहां पहुंचेंगे, वहां से फिर नया राशन, डीजल, सारा जो सिस्टम है जहाज का, वो वहां से लोड करेंगे। ये भटक चुके हैं। अब इनको जिस पॉइंट पे पहुंचना था वो इनका है 5 दिन का टारगेट कि हम 5 दिन में अपनी जगह पे पहुंचेंगे, सामान उतारेंगे, वहां से फिर हम लोड करेंगे, राशन डालेंगे, डीजल लेंगे, हम रिटर्न होंगे। लेकिन ऐसा करते जब ये अपनी जगह पे पहुंचते, ऐसा ना हो सका। 3 दिन गुजर गए अहमद, 4था दिन शुरू हुआ। अब ये सब डिस्टर्ब हैं, आपस में सोच रहे हैं कि अब हम करें तो क्या करें। इन्होंने देखा कि वायरलेस मुसलसल ये चेक कर रहे हैं कि शायद वायरलेस काम कर ले, लेकिन चूंकि मौसम खराब हो गया है, कुछ भी काम नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं चल रहा, सब परेशान है। अब ये 5 दिन गुजर गए अहमद इनको समंदर के अंदर। डीजल खत्म की तरफ है, यानी जहाज का जो डीजल है वो खत्म की जानिब है, राशन खत्म की जानिब है। 6ठा दिन हुआ अहमद इनको समंदर के बीच में। तो क्या देखते हैं कि जहाज ने झटके लेना शुरू कर दिया है। जानते हो क्यों? क्योंकि डीजल जो फ्यूल है उसका वो खत्म हो गया है। फंस गए, तूफान में फंसे हुए हैं अहमद। अल्लाह अल्लाह करके तूफान तो रुका, लेकिन इनका वो नेविगेशन सिस्टम है वो बहाल ना हो सका। डीजल भी खत्म है, राशन भी खत्म है और वायरलेस सिस्टम भी काम नहीं कर रहा। परेशान हो गए। अब जहाज समंदर के बीच में खड़ा हुआ है अहमद। इन्हें मालूम नहीं कि ये सब है कहां। सब एक दूसरे से कह रहे हैं कि आखिर अब होगा क्या। दुनिया के किस कोने में इनको नहीं पता, कुछ भी नहीं मालूम। सब परेशान है कि आखिर क्या किया जाए। दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा सिवाय समंदर के। अब तुमने देखा होगा कि जो शिप होते हैं, बड़े शिप, उनके साइडों में बोर्डें लटकी होती हैं अहमद। 2 बोर्ड इस तरफ होती हैं, 2 बोर्ड इस तरफ। जी जो हम चप्पू से चलाते हैं। तो इनमें से 5 लोगों ने यह फैसला किया, जो सीनियर थे उन्होंने ये फैसला किया कि भाई काम करते हैं, हम 5-5 लोगों की टीम तश्कील दे देते हैं। टोटल 20 लोग हैं। तो इन्होंने कहा कि हम 5-5 लोगों की टीम बना लेते हैं। पहले 5 लोग उतर के जाते हैं बोर्ड में कि शायद कहीं किनारा नजर आ जाए। अगर वो मायूस लौटते हैं तो फिर दूसरे 5 लोगों की टीम हम दूसरी सिमत भेजेंगे कि शायद वहां किनारा नजर आ जाए। ये डिसाइड होता है। अब ये 5 लोग हिम्मत करके बोट समंदर में उतारते हैं। ये 5 लोग बोर्ड में बैठ गए अहमद। अब ये बोर्ड लेके चले हैं चप्पू से, चप्पू चला रहे हैं, मुसलसल चप्पू चला रहे हैं कि शायद इन्हें कहीं किनारा नजर आ जाए।
अहमद 4 घंटे की मसाफत। अब ये समझ ले कि वो 4 घंटे कश्ती का चप्पू चलाना वो भी एक काम है। 5 लोग थे तो उन्होंने 5 लोग थे, वो मैनेज किया उन्होंने। बहरहाल 5 घंटे गुजरे अहमद। 5 घंटे के बाद ये क्या देखते हैं कि दूर इन्हें कुछ रोशनियां नजर आई। इनकी आस बढ़ गई कि अरे शुक्र है हमें कुछ नजर तो आया, यानी हमें किनारा तो नजर आया। अब एक दूसरे को तसल्ली दे रहे हैं कि अब सब सही हो जाएगा, क्यों कि जब हम किनारे पर पहुंचेंगे तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। ऐसे ही हुआ अहमद। ये 5 लोग किनारे की तरफ जा रहे हैं। अब किनारे से पहले, क्योंकि कश्ती अगर ज्यादा किनारे पे लेके जाएंगे तो फंसेगी, इन्होंने इतने इतने पानी में ये लोग 5 उतर गए। और उतर के क्या देखते हैं कि एक छोटा सा शहर आबाद है, जजीरा टाइप का है। और इन्होंने ये अंदाजा लगाया कि यकीनन यहां पर लोग होंगे। जब ये शहर बना हुआ है, छोटा सा जजीरा, तो यकीनन यहां लोग भी होंगे। और ऐसा ही हुआ। ये इतने इतने पानी में उतर के नीचे खुशकी में गए अहमद। किनार पर पहुंचे तो क्या देखते हैं, एक शख्स बैठा हुआ है जिसका मुंह उस तरफ है। ये लोग पीछे से आ रहे हैं। इन्होंने आके उसको आवाज दी है, जो बैठा हुआ शख्स है, क्या आप हमें सुन सकते हैं? वो शख्स अपनी जगह से खड़ा हुआ है और उस शख्स ने इनकी तरफ देखा। बोला हाँ, क्यों नहीं सुन सकते आप लोग, खैरियत? बोले यही आपको बताना है। बोले बोलो। बोला हमारी शिप खराब हो गई और हमारे पास डीजल भी, फ्यूल हमारे जहाज का खत्म हो चुका है, राशन हमारे पास खत्म हो चुका है और हम लोग बहुत परेशान हैं। हम रास्ता भटक गए हैं, हमारा नेविगेशन भी काम नहीं कर रहा। तो वो जो शख्स इनको मिला है उसने कहा मैं आपकी परेशानी समझ गया हूं, आप एक काम कीजिए, आप थके हुए हैं, आप आए मेरे साथ। वो शख्स इनको अब 5 लोगों को अपने साथ लेके गया है। ले जाके कमरे में उनको बिठा देता है, उन 5 को, और उन 5 से मुखातिब होता है कि भाई ये बताइए कि आप टोटल कितने अफराद हैं? तो एक जबान होकर इन 5 ने कहा कि हम टोटल 20 लोग हैं। बोले बाकी? बोले बाकी 15 जहाज में ही हैं। इसने बोला अच्छा, तो आप परेशान ना हो, आप एक काम कीजिए, थके हुए हैं, आप ये बताइए कि वो जो शिप आपका खराब हुआ है वो कितनी दूर है? इन्होंने कहा कि हम अभी बोट से जो आए हैं चप्पू चला के, तो हमने 4 घंटे का चप्पू चलाया है तो हम यहां पहुंचे हैं। यही समझ ले कि 4 घंटे की ड्राइव होगी उसकी कश्ती की यहां तक पहुंचने के लिए। इन्होंने कहा अच्छा, आप परेशान ना हो, हम अपने लोग भेजते हैं और वो आपके जो बकाया 15 लोग हो गए वहां जो शिप में रह गए वो उन्हें भी ले आएंगे, आप इत्मीनान रखें। जब तक आप बैठे 1 मिनट, एक मशरूब उन लोगों के आगे रखा है उसने लाके ट्रे में। कहता है आप एक काम कीजिए, ये मशरूब पीजिए और परेशान ना हो, आप बिल्कुल सही आ गए हैं। इन 5 को इत्मीनान हो गया है। इन्होंने मशरूब उठाया है और मशरूब नोश किया है। जैसे ही मशरूब पिया है इन्होंने अहमद, तो इन 5 की आंख लग गई। अब ये 5 गनूदगी में लेट गए अहमद। जब ये लेट गए तो इनकी आंख लग गई। 5 घंटे गुजर गए अहमद, और 5 घंटे के बाद जब इनकी आंख खुली है तो क्या देखते हैं कि इनके सामने दस्तरखान लगा हुआ है, खाना लगा हुआ है अहमद। ये उठे और एकदम, क्योंकि भूखे तो थे, ये उठे और उन्होंने एकदम उस शख्स से कहा कि अरे भाई आपने ये क्या ज़हमत की, खाना लगवा दिया। अरे कह रहे हैं ये कैसी बात की, आप तो हमारे मेहमान हैं, ये हमारी खुशनसीबी कि आप हमारे जजीरे पर हैं और मेहमान नवाजी हमारा काम है, ये हमारा फर्ज है, आप खाना नोश कीजिए। कह रहे वो हमारे लोग, कह रहे परेशान ना हो, हमारे लोग उनको लेने गए हुए हैं। असल में हमारे पास जो बोर्ड है वो जरा पुरानी है, तो उनको लाने में टाइम लग जाएगा। आपके पास बोर्ड नहीं थी इसलिए आप आ गए, हमारी बोर्ड जरा पुरानी है। खाना इनके सामने रख दिया। खाना इनके सामने रख दिया है। अब जब इन्होंने खाना देखा है मत, तो इन्होंने डिश में देखा कि गोश्त रखा हुआ है, सारी डिशों में गोश्त का आइटम रखे हुए 3-4। इन्होंने एक दूसरे को देखा और कहा कि शुरू हो जाओ, जब वो आ ही रहे हैं 15 तो हम तो खाते हैं, वो आएंगे वो भी खाएंगे। इन्होंने खाना नोश किया, खाना पेट भर के खाया है अहमद। खाना वाना खाने के बाद ये इत्मीनान से बैठे हैं। बैठने के बाद इन 5 में से एक ने कहा, उस शख्स से जो इनको यहां तक लेके आया, 5 में से एक ने कहा कि सुनिए, हमारा यहां दोबारा कभी आना हो या ना हो, ये तो नसीब की बात है कि हम आपसे मिल गए। आप एक काम कीजिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हम आपके जजीरे का विजिट कर लें? जब तक हमारे दोस्त आएंगे तो हम कुछ घूम फिर लेते। वो कहता हाँ क्यों नहीं, आइए। अहमद, वही शख्स
जो इनको यहां तक लाया था, अब इन पांचों के साथ वो अपने जजीरे का विजिट करा रहा है। इन पांचों को लेके निकला है, बता रहा है कि देखो भाई, यहां से हमारा आना जाना होता है, ये हमारी ये जगह है, इसके पीछे मेरा घर है, उसके पीछे ये है। तो इन पांचों की नजर पड़ती है, एक खंडरातनुमा घर बना हुआ है छोटा सा। इन पांचों ने देखा और उस शख्स से मुखातिब हुए कि सुने, ये क्या है? तो उस शख्स ने इन पांचों से कहा कि ये जिसका आप पूछ रहे हो कि ये क्या है, ये हमारी रसोई है, यानी हमारा किचन है। हमारे पूरे जजीरे का खाना इस रसोई में बनता है। बोले अच्छा, किचन है? बोले हाँ। बोले हम देखना चाहेंगे। बोले हाँ, क्यों नहीं अहमद। ये पांचों को वो किचन में ले गया है। अब वो किचन में जब वो गए हैं पांचों, उन्होंने देखा कि ये बड़े बड़े देग, पूरा किचन का निजाम जबरदस्त। तो पांचों में से एक की नजर जानते हो किस चीज पे पड़ी? उसकी नजर पड़ी एक घड़ी के ऊपर। उसने देखा कि हैंड वॉच पड़ी हुई है। तो वैसे एक ने देखा कि एक हैंड वॉच पड़ी, हैंड वॉच वहां पड़ी हुई है। उसने उस घड़ी को देखा और एकदम सहम गया, कुछ ना बोला, चुप रहा। ये लोग विजिट करके वापस उसी जगह पे आए जहां से ये गए थे, जहां इन्होंने खाना खाया। वहां आके बैठे। जो शख्स इन्हें लेके गया था वो कहा आपको और किसी चीज की जरूरत? बोला नहीं, कुछ नहीं। बोले ठीक है, किसी चीज की जरूरत है तो मुझे आवाज दे लीजिएगा। वो बोल के बाहर गया है अहमद। जिस शख्स ने उस किचन में घड़ी देखी है, अब वो अपने दोस्तों से इस बात को शेयर कर रहा है। कह रहा है यार, एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। चारों से कह रहा है। वो चारों कह रहे हैं क्या? अब किस बात की परेशानी? अरे खाना हमने खा लिया, फ्यूल का इंतजाम भी ये लोग कर देंगे और हम जाते जाते 2-3 दिन का यहां से राशन लेते हुए जाएंगे। बोला नहीं, तुम जो सोच रहे हो मैं वो नहीं सोच रहा। बोला फिर? बोला तुम्हें याद है हम पांचों किचन में गए थे? बोले हाँ। बोला मैंने किचन के अंदर हैंड वॉच देखी है। तो वो चारों कह रहे हैं तो ये कौन सी बात है तुमने हैंड वॉच देखी है? अरे भाई, घड़ी देख ली तूने तो इसमें कौन सी बात है? बोला नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझो। बोले क्या? वो चारों कह रहे हैं क्या? अब वो जो पांचवा जिसने वो घड़ी देखी है वो इन चारों से कह रहा है कि जो घड़ी मैंने देखी है वो जब्बार के हाथ में थी। अब ये जब्बार कौन है? वो जब्बार वो है जो शिप में इनका दोस्त है, जो वहां शिप में है। शिप में है, घड़ी उसकी यहां है। वो बता रहा है कि ये घड़ी जब्बार की है। तो वो चारों कह रहे हैं तेरा दिमाग खराब हो गया, घड़ी जब्बार की कैसे हो सकती है? बोले घड़ी जब्बार की यूं हो सकती है कि उसकी बीवी ने वो घड़ी उसको गिफ्ट की है और वो बहुत सारी घड़ियों से मुख्तलिफ एक घड़ी है जो उसने मुझे पर्सनली दिखाई थी कि देख, ये तेरी भाभी ने मुझे दी है। मैं गलती नहीं कर रहा और मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूं कि ये घड़ी जो मैंने देखी है ये वही घड़ी थी। अब ये चारों ये एक दूसरे को देख रहे हैं और उस पांचवे को दिलासा दे रहे हैं कि देख, तेरा कोई वहम भी हो सकता है। कहता कोई वहम नहीं, मैंने जो देखा है वो बिल्कुल सही बता रहा हूं। अब क्या होता है? इन्होंने कहा कि ठीक है। अब ये बात ही कर रहे थे अहमद कि वो शख्स मशरूब लेके अंदर दाखिल हुआ है। फिर ट्रे के अंदर मशरूब है, 5 गिलास रखे हुए हैं, उसने लाके रखे। बोला आप थक गए होंगे, खाना खाए भी बहुत देर हो गई, अब मशरूब लीजिए। अहमद, इन्होंने वो गिलास उठाए, गिलास पिए। गिलास पीने के बाद ये दोबारा गए, यानी गनूदगी में आ गए और ये फिर सो गए। अब जब ये सो गए फिर उठे, वही 4, 4.5, 5 घंटे की नींद करने के बाद जब ये उठे, इन्होंने क्या देखा कि वही दस्तरखान लगा हुआ है। अहमद, ये पांचों एक दूसरे को देख रहे हैं कि यार इतनी खातिर तवाज़ो। अब जिसने घड़ी देखी थी किचन में वो इनसे कह रहा है कि यार रुक जाओ। बोले क्या? बोले मैं कुछ कहना चाहता हूं। वो चारों कहते हैं हाँ बोल। वो जो खाना खिलाने के लिए वो बाहर गया, ये पांचों उस कमरे में मौजूद हैं और खाना लगा हुआ है। तो जिसने घड़ी देखी थी वो अपने उन चारों से कह रहा है कि सुनो, मैं जो तुमसे कहना चाह रहा हूं उस बात को जरा गौर से सुनो। बोले हाँ हम सुन रहे हैं, बोल। बोले कि देखो, जब हम इस जजीरे का विजिट के लिए निकले थे, ना मुझे बकरी नजर आई, ना मुझे गाय नजर आई, ना मुझे मुर्गी नजर आई, ना मुझे दुम्बा नजर आया।
मुझे कोई जानवर नजर नहीं आया, फिर ये गोश्त क्या है? अब वो जो चारों बैठे थे उन्होंने एकदम दस्तरखान छोड़कर पीछे हो गए। कहते क्या बात कर रहा है? बोले हाँ। चारों जो थे इसकी बात सुन रहे थे, इसकी बात से चारों ने इत्तेफाक किया कि हाँ यार, तो जजीरे का चप्पा चप्पा छाना है। बोला बहुत बिल्कुल, वहां पे कोई जानवर, हम जो गोश्त खा रहे हैं, ये गोश्त कौन सी जानवर का गोश्त है जो हमें खिला रहे हैं? रोज खिला रहे हैं। अहमद, इन पांचों ने खाना नहीं खाया, रुक गए। अब इन्होंने प्लान किया कि एक काम करते हैं। बोला क्या? वो जिसने घड़ी देखी है वही समझा रहा है इन चारों को। एक काम करते हैं। इन चारों ने बोला क्या? बोला रात का इंतजार करते हैं। रात को यकीनन ये लोग या तो सो जाएंगे या फिर इधर उधर हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम रात में जहां मैंने घड़ी देखी है, हम उस किचन में जाएंगे। बोला फिर? बोला इससे ये कम से कम पता चलेगा कि हम जो गोश्त खा रहे थे वो गोश्त कौन से जानवर का है। बोला हाँ ठीक है। अहमद, ऐसा ही हुआ। शाम होने लगी, अंधेरा होने लगा। अब जब रात हुई है तो रात में इन लोगों ने क्या प्लान किया कि उठते हैं और किचन की तरफ चलते हैं। ऐसा ही हुआ अहमद। ये पांचों दबे पांव अपने कमरे से निकले हैं और किचन की तरफ जा रहे हैं। किचन में दाखिल हुए। किचन में दाखिल होने के बाद इन्होंने देखा कि घड़ी वहीं पड़ी हुई है। इन्होंने जाके वो घड़ी उठाई। उस शख्स ने, जिसको इसके दोस्त ने दिखाई थी, कहता है मैं अच्छी तरह पहचानता हूं, ये जब्बार की ही घड़ी है। कहता है यार तू ये बातें करके हमें डरा रहा है। बोला डरा नहीं रहा, मैं हकीकत बता रहा हूं, ये जब्बार की ही घड़ी है। अहमद, अब इन्होंने क्या देखा कि ये जैसी थोड़ा सा किचन में अंदर और अंदर की जानिब गए हैं तो इन्हें स्मेल आना शुरू हो गई, बदबू आ रही है इन्हें। इन्होंने सोचा कि यार बदबू आ रही है, बदबू का इस तरफ से क्या काम? ये तो रसोई है, किचन में बदबू का क्या काम? थोड़ा सा और आगे बढ़े हैं तो क्या देखते हैं कि पर्दा पड़ा हुआ है। अहमद, एक पर्दा डला हुआ है। उस पर्दे के पीछे क्या है किसी को नहीं मालूम। इन्होंने सोचा कि ये जो बदबू आ रही है ये इस पर्दे के पीछे से आ रही है। क्या किया जाए? इन्होंने बोला हटाओ पर्दा। अहमद, इन चारों में से एक ने जैसे ही पर्दा हटाया है तो जानते हो क्या देखता है? वो देख रहा है कि 15 लोगों की लाशें लटकी हुई हैं। अहमद, पीछे 15 लोगों की लाशें लटकी हुई हैं। 15 मुर्दे एक साथ लटके हुए हैं। मुर्दा वो लटके हुए हैं। अब जब इन्होंने उन 15 को देखा तो जानते हो ये 15 कौन है? ये 15 वही लोग हैं जो शिप में रह गए थे और ये चीख मार के उस जगह से बाहर निकले हैं। अब ये बाहर निकले तो इन्होंने सोचा कि हम कहां फंस गए हैं। यानी ये जो हम गोश्त खाते रहे ये तो हमें हमारे ही लोगों का गोश्त खिला रहे थे। ये कौन लोग हैं? अहमद, जानते हो वो कौन लोग थे? वो आदमखोर थे। वो आदमखोर थे। अब इन्होंने क्या सोचा कि ये 15 तो लटके हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम पांचों भी लटके हुए हों। इन्होंने फौरन अंधेरे अंधेरे अपनी बोट पानी में निकाली है और अपनी बोट में बैठ के जहाज तक आ गए, अपनी शिप पे वापस आ गए। 5 घंटे का सफर तय कर 5 घंटे का सफर तय किया है इन्होंने और स्पीड मारी है चप्पुओं को। यानी जो सफर इन्होंने 5 घंटे में तय किया था, वापसी जाने में उन्होंने 3 घंटे में पूरा कर दिया और 3 घंटे में वो अपनी शिप पर पहुंच गए। तो शिप पर वो 15 लोग तो नहीं थे। ये ऊपर जब पहुंचे हैं शिप पर तो क्या देखते हैं कि पूरे शिप में खून ही खून है। अहमद, कोई बंदा नहीं। 15 तो बहुत दूर की बात है, एक शख्स उसके अंदर बचा नहीं। पूरी शिप में खून ही खून उसके फर्श के ऊपर। ये सब परेशान हो गए। अब चूंकि मौसम रुक गया है, मामलात दुरुस्त हो गए हैं समंदर के, इन्होंने क्या किया, हिम्मत करके फिर वायरलेस सिस्टम को ऑन किया कि शायद मैं भी काम करना शुरू कर दे। नसीब के धनी थे। इन्होंने सिस्टम ऑन किया, सिस्टम लाइन पे आ गया, हो गया ऑन, कोऑर्डिनेट हो गया, कांटेक्ट हो गया अपने उन लोगों से कि जो इनको संभालते हैं। बोला हाँ भाई। बोला कहाँ? बोला किधर हो? अरे बोला भाई हम तो तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम कहाँ हो? बोला हम क्या बताएं कि हम कहाँ हैं, हम तो एक ऐसी जगह फंसे हुए हैं
कि जहां से हम तुम्हें बता नहीं सकते कि हम किधर हैं। बोले तुम परेशान ना हो, हम अभी पता कर लेते हैं कि तुम कहां हो, क्योंकि मौसम सही हो गया है। अब जो लोगों से इनकी बात हो रही है, उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें देख लिया है कि तुम इस वक्त कहां हो, तुम परेशान ना हो, हम हेलीकॉप्टर लेके आ रहे हैं। ऐसा ही हुआ। बोला 2 घंटे की ड्राइव होगी हमारी, हम 2 घंटे की रनिंग में तुम्हारे पास होंगे। अहमद अभी अपनी शिप के ऊपर खड़े हुए हैं पांचों। किस चीज के इंतजार में? हेलीकॉप्टर के इंतजार में। ये अपनी शिप पे पांचों खड़े हुए हैं। क्या देखते हैं कि जिस किनारे से ये आए हैं वापस, उस किनारे से देखा है कि कश्तियां आ रही हैं कुछ इनकी तरफ। आदमखोरों की कश्तियां। वो कश्तियां इनके शिप की तरफ आ रही हैं, और एक नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों की तादाद में वो कश्तियां इनकी शिप की तरफ आ रही हैं। क्या 2 घंटे अभी गुजरे नहीं हेलीकॉप्टर के आने? हेलीकॉप्टर के आने में 2 घंटे का टाइम बताया है उन्होंने कि हम 2 घंटे में तुम्हें देख लेंगे, हम पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास। 2 घंटे तो बहुत दूर की बात थी। इन्होंने क्या देखा कि दूर से इनको नजर आ रही है कि कोई कश्तियां इनकी तरफ आ रही हैं, और उसी सिमत से आ रही हैं जहां से ये लोग आए हैं, यानी वो आदमखोर हैं जो इनकी तरफ आ रहे हैं। ये कांप रहे हैं पांचों। अब चूं कि उनको आने में टाइम लगता, इस दौरान 2 घंटे गुजरे हैं अहमद, वो इन तक पहुंचे नहीं हैं। हेलीकॉप्टर की आवाज इन्हें आई है। अब जैसे हेलीकॉप्टर की आवाज आई है तो इनका सांस बहाल हो गया, एक दूसरे को हिम्मत दे रहे कि बस परेशान मत हो गया, सब हो गया। अब हेलीकॉप्टर जैसे जैसे इनके करीब आ रहा है, वैसे वैसे वो कश्तियां गायब हो रही हैं, गायब हो रही हैं। यानी हेलीकॉप्टर इनकी शिप पर आया, हेलीकॉप्टर ने लाइट मारी, शिप पे ये पांचों खड़े हुए हैं। इन पांचों ने देखा जो कश्तियां इन्हें आती हुई अपने सिमत आती हुई नजर आ रही थी, वो सारी कश्तियां गायब हो गई। अब जब वो कश्तियां गायब हो गई, हेलीकॉप्टर ने सीढ़ी जहाज के ऊपर डाली है। एक एक करके ये सब हेलीकॉप्टर पे चढ़ गए हमारे। ये हेलीकॉप्टर पे चढ़े, 5 हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं। अब हेलीकॉप्टर जो लेके आए हैं, उन्होंने इनसे पूछा, अरे भाई वो बकाया 15 लोग, वो लोग? बोला कौन से लोग? बोलो वो तो मार के खा गए ये आदमखोर। बोलो कौन से आदमखोर? बोले जहां से हम बच के निकले हैं। बोले अच्छा, बोले किस तरफ? बोले इस तरफ जाना पड़ेगा। अहमद हेलीकॉप्टर उस सिमत लेके गए ये लोग जहां से ये आए थे, यानी वो आदमखोर का जो जजीरा था। ये हेलीकॉप्टर लेके गए हैं, अब ढूंढ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से वो जजीरा ढूंढ रहे हैं। मालूम है क्या हुआ? हुआ ये कि हेलीकॉप्टर घूमता रहा, कोई जजीरा नजर नहीं आया, कोई लोग नजर नहीं आए, सिर्फ पानी ही पानी था अहमद। वो जहां पर वो रुक के गए, जहां पे वो खा के गए, जहां से वो भाग के गए, जहां पर वो घूम कर गए, वहां कोई जजीरा नहीं था, वहां सिर्फ पानी ही पानी था। हेलीकॉप्टर वाले ने बोला कि तुम तो कह रहे हो कि यहां था। बोले हाँ यही तो था। बोला कुछ भी नहीं। बोला इससे पहले कि ये हमारे लिए मुश्किलात हो जाए, वो अपनी जान बचा के वहां से निकले अहमद। वो पांचों, वो हेलीकॉप्टर उन पांचों को लेके गया। वो जजीरा उसके बाद से नजर ही नहीं आया? नजर ही नहीं आया, कुछ नहीं था वहां, कुछ भी नहीं था। उन 15 लोगों ने अपनी जान गवा दी, और ये 5 खुश नसीब थे कि ये बच के आ गए। वो भी इस वजह से कि हेलीकॉप्टर टाइम पर आ गया। टाइम पर आ गया। अगर हेलीकॉप्टर लेट होता तो वो जो आ रहे थे इनकी सिमत, वो आ भी जाते। ऐसे ही था। और ये भी देखे ना, उनमें से जो एक दोस्त था वो थोड़ा होशियार था, वो सियाना था, उसने थोड़ी सी अकल लड़ाई और हिम्मत करी, उसी की वजह से ये 4 बचे। बड़ी